मिडल ईस्ट सहित दुनिया के कई इस्लामिक देशों में अक्सर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेद देखने को मिलती है। दोनों इस्लाम धर्म की शाखाएं हैं, लेकिन इनकी परंपराओं और रीति रिवाजों में बहुत अंतर है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार 40% सुन्नी मुसलमान ऐसे हैं जो शिया को असली मुसलमान ही नहीं मानते। दोनों की विचारधाराओं, रोजे, नमाज पढ़ने से लेकर निगाह तक में कई डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम शिया और सुन्नी मुसलमानों के बारे में जानेंगे कि कहां से इन दो अलग अलग शाखाओं का जन्म हुआ और आज दोनों शाखाओं के बीच क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। इस्लाम धर्म में दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी बताया गया है। शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान इस बात को मानते भी हैं, लेकिन सुन्नी लोग दिन में 5 बार अलग अलग समय नमाज अदा करते हैं, तो वहीं शिया मुसलमान एक समय में 1 से अधिक बार भी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी इस तरह से उन्हें दिन में 3 बार नमाज अदा करने की छूट होती है। नमाज पढ़ते समय सुन्नी मुसलमान अपने हाथों को बांधकर यानी क्रॉस करके खड़े होते हैं, तो वहीं शिया मुसलमान अपने हाथों को बाहर की तरफ खुला छोड़ देते हैं। नमाज अदा करने के बाद सुन्नी मुसलमान जमीन पर अपना सर टेकते हैं, लेकिन शिया मुसलमान एक खास प्रकार के पत्थर के टुकड़े पर अपना सर टेकते हैं। ये पत्थर तुरबाह मिट्टी से बना होता है, जिस पर पैगंबर मोहम्मद, हुसैन और उनके कुछ अन्य परिवार वालों के नाम लिखे होते हैं। शिया मुसलमान कब्र के आगे भी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मरा हुआ व्यक्ति उनका दुआ अल्लाह तक पहुंचेगा। वहीं सुन्नी मुसलमान कब्र के आगे की भी नमाज नहीं पढ़ते। सुन्नी मुसलमानों का कहना है कि शिया मुसलमान अपना खाना थूक कर खाते हैं और इसलिए सुन्नी मुसलमान कभी भी शिया मुसलमानों के घर का खाना नहीं खाते। हालांकि इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और न ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं। शिया और मुसलमानों के बीच और अंतर जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर एक धर्म 2 गुटों में बटा कैसे। असल में इसकी शुरुआत 632 ईस्वी से होती है। हजरत पैगंबर मोहम्मद के निधन ने दुनिया भर में अगले खलीफा को लेकर एक बहस छिड़ गई थी और सर्वसम्मति से अबू बकर को इस्लाम धर्म का अगला खलीफा घोषित कर दिया गया, क्योंकि अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब के काफी ज्यादा करीबी थे और वो अरब के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। लोगों का मानना था कि इस्लाम धर्म को आगे ले जाने में उन्होंने काफी सहयोग किया है और इसलिए उन्हें ही अगला खलीफा बनाना चाहिए। जिन लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पैगंबर की परंपराओं को मानने वाला है। वहीं बात करें शिया मुसलमानों की, तो पैगंबर मोहम्मद के भाई और दामाद अली इब्न तालिब को अपना पहला खलीफा मानते हैं। सुन्नी मुसलमानों के अनुसार मोहम्मद साहब के बाद 3 खलीफा बनाए गए थे और चौथे नंबर पर अली खलीफा बने थे, लेकिन शिया मुसलमान पहले 3 खलीफा को नहीं मानते हैं। उस समय एक राजनीतिक समूह की भी उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम शियत अली रखा गया था और यहीं से शिया मुसलमानों की शुरुआत हुई थी। शिया मुसलमानों का मानना है कि केवल पैगंबर मोहम्मद के वंशज ही इस्लाम धर्म में खलीफा बन सकते हैं। अबू बकर को खलीफा बनने का कोई हक नहीं है। शिया मुसलमान बताते हैं कि पैगंबर ने कहा था, जिस किसी के लिए मैं मैला हूँ उनके लिए अली भी मैला है, और इसलिए अली को ही वो अपना खलीफा या ईमान मानते हैं। अली के 2 पुत्र हुए थे, हुसैन और हसन, जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन करबला के युद्ध के दौरान हुसैन की मृत्यु हो गई थी और हसन को जहर दे दिया गया था। उनकी याद में और शहादत में शिया समुदाय के लोग मुहर्रम त्योहार मनाते हैं। मुहर्रम के दिन मातम मनाया जाता है और लोग अपने शरीर को काटते हैं और कोड़ों से मारते हैं। इस तरह वे हुसैन साहब की शहादत को याद करते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान शहादत या मातम नहीं मनाते। भाव से सुन्नी मुसलमान मुहर्रम के दिन केवल रोजा रख लेते हैं। रमजान महीने में शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान 1 महीने तक रोजा रखते हैं। रोजा रखने का तरीका तो दोनों समुदाय में एक जैसा ही है, लेकिन इफ्तार और सहरी के बीच यहाँ अंतर देखने को मिलता है। सुन्नी मुसलमान सूरज के ढल जाने के बाद अपना रोजा खोल देते हैं और ये रोजा खोलने के बाद मगरिब की नमाज अदा करते हैं। वहीं शिया मुसलमान पूरी तरह अंधेरा होने पर ही रोजा खोलते हैं और रोजा खोलने से पहले मगरिब की नमाज अदा करते हैं। ठीक इसी प्रकार सुबह सहरी के समय शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों से 10 मिनट पहले ही खाना बंद कर देते हैं। सुन्नी मुसलमान ईशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं, जबकि शिया मुसलमान तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। एक अन्य अंतर जो शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच देखने को मिलता है वो है हदीस। असल में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर आधारित कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं। सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद और उनके सभी 12,000 साथियों की बातों को अनुसरण करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। वहीं शिया मुसलमान केवल पैगंबर साहब के कुछ करीबी लोगों की बातें ही मानते हैं। इसी वजह से शिया मुसलमान सुन्नी समुदाय की कुतुब अल सत्ताह को नहीं मानते, तो वहीं सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों की 4 किताबों को नहीं मानते। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि हर मुसलमान को एक बार अपने जीवन में हज जरूर जाना चाहिए। आप सभी ने मक्का मदीना में स्थित हज के बारे में सुना ही होगा। सुन्नी मुसलमान केवल एक ही हज को मानते हैं, तो वहीं शिया मुसलमानों के लिए एक और हज है जिसका नाम अरबाइन हज है। इसी जगह पर करबला का युद्ध लड़ा गया था जहां हुसैन की मृत्यु हुई थी। शिया मुसलमान निकाह मुताह को मानते हैं, यानी शादी के समय ही ये तय हो जाता है कि शादी कितने समय तक रहेगी। ये परंपरा 13,000 साल पुरानी बताई गई है। शिया मुसलमान आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं। वहीं सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने निकाह मुताह पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसलिए वो इस परंपरा को हराम मानते हैं। सुन्नी समुदाय में निकाह के दौरान गवाह का होना जरूरी है, वहीं शिया मुसलमानों में गवाह का होना जरूरी नहीं है। एक और अंतर जो शिया और सुन्नी समुदाय के बीच देखने को मिलता है वो है तकिया।
इसका मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको अपना धर्म बदलने को कहा जाए या फिर आपको अपना धर्म छिपाना पड़े। शिया मुसलमान तकैया को जायज मानते हैं। उनका मानना है कि अपनी जान और धर्म की रक्षा के लिए धर्म बदलने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके दिल में सिर्फ इस्लाम धर्म और अल्लाह ही होने चाहिए। लेकिन सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि अपना धर्म बदलने से अच्छा होगा कि आप इस्लाम धर्म के लिए कुर्बान हो जाएं और इससे अल्लाह ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये नियम उस समय लागू किया गया था जब सुन्नी मुसलमानों द्वारा शिया मुसलमानों पर कई प्रकार के जुर्म और अत्याचार किए जा रहे थे। आज के समय में पूरी दुनिया में 85 से 90% मुसलमान सुन्नी समुदाय के हैं, तो वहीं 10% के आसपास मुसलमान शिया परंपरा को मानते हैं। आज के समय में ये दोनों गुट भी कई अन्य गुटों में विभाजित हो गए हैं। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में अधिकतर मुसलमान सुन्नी समुदाय के ही हैं, तो वहीं इराक, ईरान और बहरीन जैसे देशों में शिया समुदाय के मुसलमान ज्यादा हैं। अक्सर दोनों समुदाय के बीच मतभेद और तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। शिया और सुन्नी मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए कि दोनों हजरत मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं और अल्लाह में विश्वास रखते हैं। ऐसे में रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर लड़ना कहाँ तक जायज है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें।